वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन भगवान। मेरो मन गिरमी धरो मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो नहीं छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्ण भगवान की जय जय हो। आप सभी भक्त बहुत सुंदर हैं। कितनी कड़ी गर्मी में आप लोग विराजे हुए हैं भक्ति रस की कथा में। भगवान की जय जयकार करें। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा यमुना मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नव पार्वती पतये हर हर महादेव। अपनी रचना और वाणी को पावन करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें। ये जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। हमारी आपकी श्वास परमात्मा की कथा पंडाल में कथा सुनते निकलती है, वो उम्र में जोड़ी नहीं जाती, बड़ी अनमोल है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
भागवत दर्शन मात्रेण जन्म कोटि फलम लगे। हमारे आपके जीवन में कोट जन्मों के पाप दूर होते हैं, पुण्य उदय होता है, तब परमात्मा की कथा यज्ञ कराने का, परीक्षित बनने का, दान भंडारा करने का, कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आदरणीय श्री सत्यदेव पांडे जी की ओर से इस स्वागत सम्मान हुआ है, माल्यार्पण हो रहा है। तालियां बजाते हुए हमारे पांडे जी का एक बार स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई। जहाँ स्थान मिले धीरे से बैठते जाओ, बहुत सुंदर भाव है। ये हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय दादाजी श्री कंवरपाल सिंह जी की ओर से ये हमारे लिए 100 रुपए का स्वागत सम्मान हुआ है। तालियां बजाते हुए दादाजी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पांडे जी की ओर से भी 100 रुपए की मुद्रा का स्वागत है। तालियों के साथ अभिनंदन करें। गंगा जी का सुंदर किनारा है, परीक्षित भक्ति से कथा सुन रहे हैं। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, सुंदर घंटों की घनघोर, तुलसी के वृक्षों के मंद सुगंध वायु का प्रभाव हो रहा है। और हमारे समस्त साधु संत महात्मा वैष्णव संत बड़े बड़े महाराज कथा श्रवण कर जय जयकार कर रहे हैं। राजन परीक्षित तुम धन्य हो। परीक्षित जीवात्मा है, सुखदेव योगी महात्मा है, और कथा परमात्मा की हो रही है। अंधकार से प्रकाशित करती है गोविंद की कथा। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है परमात्मा की कथा। ये वो भक्त रस की कथा है, इसको श्रवण करने मात्र से, सुनने से मिटती है जीवन की व्यथा। उसका नाम है भागवत कथा। अब यह सीटी साटी नहीं आवे, शांति से बसता है। परीक्षित का बड़ा सुंदर अद्भुत प्रश्न है। भागवत है आम का फल। और आपने देखा होगा आम के फल में कभी कभी तोता चोंच लगा देता है। राधा बचपन में तो खुतरा हुआ आम खाया होगा। आइए सिंधी जी महाराज रंगपुरा वालों का स्वागत है। बाप रेड्डी जी बहुत बधाई हो, आपका स्वागत है। और जिसमें तोता चोंच लगा देता है वो फल कैसा बन जाता है? बोलो बोलो, मीठा मधुर बन जाता है। भागवत रूपी फल में और सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी है,
ये फल अधिक ही मीठा और मधुर है महाराज। और आपने देखा होगा हमारे सिंधी जी पंडित जी महाराज रामपुरा से पधारे, इनके आम कक्षा नान्त में पढ़ते थे, तब से कथा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा भाव है। और प्रत्येक कथा में दोनों पति पत्नी हमारा लोग इलायची से स्वागत करते हैं भैया, और 1 से 1 रुपए का इनकी ओर से सम्मान, तालियां बजाते हुए आप लोग भैया का अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई। हलवाई की दुकान पर आप जाएं, लड्डू खाएं, बर्फी खाएं, रसगुल्ला खाएं, और खाते समय अगर कोई वस्तु पदार्थ नीचे गिर जाए धरती पर तो कोई उठा के खाएगा? नहीं खाएगा। और आम का फल कितने भाव से खाते हो, बार बार मुख में ले जाते, फिर बाहर गिरते, फिर खाते, और खाते 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 जब उसमें गुठली रह जाती है उसमें तो फिर परमानंद मिलता है। और कभी कभी होता क्या है, वो गुठली खिसक के नीचे गिर जाती है, ऐसी गुस्सा आती है, अभी मरवे धरी ने को टिक जाती है, राधा मुंडी मारे। और कभी कभी लोग क्या करते, इधर देखा उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, और धीरे से उठा के एक रगड़ा लगाया और फिर खाना शुरू कर दिया। आप से सुनना, आम के फल को खाने से स्वाद कम नहीं होता, ऐसे मेरे गोविंद की कथा सुनने से आनंद कम नहीं होता। इसका नाम ज्ञान का रस है, इसका नाम भक्ति का रस है, इस कथा का नाम अमृत का रस है। अब यहां शुकाचार्य जी सुखदेव जी कह रहे, राजन पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुविभावुकः निगमं कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम्। भगवान की कथा का रस पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम। अब यह उल्टा है, दुनिया का रस तो मुख से पिया जाता है, दूध, चाय, शरबत, लस्सी, जल, हर चीज मुख से पी जाती है। लेकिन भगवान की जो कथा का रस है ये मुख से नहीं, ये कानों के द्वारा पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुविभावुकाः। और ये फल कैसा है, आपने देखा होगा किसी किसी फल में गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, और कोई कोई फल सड़ भी जाता है, गल भी जाता है। लेकिन ये भागवत रूपी जो फल है, निगमं कल्पतरोर गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। ये कभी कल्प कल्पांतरों में गलने वाला, सड़ने वाला नहीं है, ये अधिक मधुर है। जितनी बार कहो, जितनी बार सुनो, उतना ही आनंद बढ़ता चला जाता है। ये भक्ति का रस है हमारा। और इस फल में न छिलका है न गुठली है, चारों तरफ रस ही रस, अमृत की धार भरी हुई है। और थोड़ा सरल करके बताऊं, कभी कभी किसान खेत में पानी लगाता है, और किसान पानी लगाता है, और पानी लगाते समय खेत में बिल होता है, और उस बिल के अंदर कभी कभी पानी गया अंदर तो चूहा निकल के भाग जाता है, विषैला सर्प निकल के भाग जाता है। ऐसे ही कानों के द्वारा जब कथा का रस अंदर प्रवेश करता है तो हृदय रूपी आंगन में वासना रूपी कूड़ा, मोह तृष्णा की आसक्ति जो है हमारे हृदय में, और सबसे बड़ा क्रोध का जहर है, वासना का जो विष है,
ये अमृत की कान में द्वारा धारा उतरती है तो विष रूपी वासना रूपी जहर निकल जाता है और जीव का बेड़ा पार हो जाता है। यही कथा का भाव है। सीता राम हरे सीता राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सीता राम हरे सीता राम हरे रघुनंदन राजा राम सीता राम हरे एक बार काशी जाओ, दो बार द्वारका जाओ और 3 बार जाय कर त्रिवेणी में नहाओगे। 4 बार चित्रकूट, 4 बार चित्रकूट और 9 बार नासिक में बार बार जाय वृंदावन भूमि आओगे। अनेक बार सेतुबंद बद्री केदारनाथ, वहां पर जाय प्रीति भरम में आओगे। जैते फल होत इतने तीर्थ में जाए से, तेते फल होत राम नाम गुण गाए से। देवता फूल बरसा रहे हैं, गंगा मैया की धारा तल तल के उमड़ रही है। राजा परीक्षित आसन लगाए हुए भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं और बीच बीच में प्रश्न करते हैं। इसको कहते हैं जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासा। बड़ा अच्छा प्रश्न किया।
दक्ष की यज्ञ में सती ने अपने प्राणों का त्याग क्यों किया? सती क्यों भस्म? कथा बड़ी सुंदर है, सभी जानते भी हैं। सबसे पहला भाव शिव महापुराण में कथा का आया। एक बार भगवान शंकर जी 1000 पुष्प लेकर के आए। कितने लाए? और एक एक नाम उच्चारण करते जाते हैं। नारी स्वभाव से सती माता ने देखा कि आज हमारे महादेव बड़े आनंद से पूजा कर रहे हैं। चोरी चोरी छिपके सती मैया आई और शंकर जी की पूजा में से एक फूल चुरा लिया। अब महादेव की पूजा में एक फूल कम पड़ा। अब भगवान महादेव भोले भी हैं और भाले भी हैं। फूल कम पड़ा तो महादेव ने श्राप दे दिया, जिसने पूजा में विघ्न किया हो, हमारा फूल चुराया हो, उसे मैं श्राप देता हूं, उसे भस्म होना पड़ेगा, उसे भस्म होना पड़ेगा। सती माता घबरा गई। त्राहिमाम शरणागतम हर हर महादेव त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्युर्मुक्ष्यमामृता। चरणों में प्रणाम किया। महादेव बोले, देवी व्याकुलता क्यों है? महाराज आपने श्राप दे दिया, फूल चुराया हो, भस्म होना पड़ेगा। बोले हाँ अवश्य होना पड़ेगा। सती मैया बोली, महादेव ये फूल तो हमें ही ने चुराया था। महादेव बोले तो तुम्हें जरूर भस्म होना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहे सुतस फल चाखा। इस पुराण की कथा का मैंने भाव दिया। ये बड़ी सुंदर सूचना है। हमारे कैमरा वाले भैया आज की जो कथा है उस लाइव दिखाएंगे, और करेल वाले भैया वो भी देख सकते हैं, और आज की जो लाइव कथा है वो YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और शिवम साक्य की ओर से ये सूचना है, तो हमारे शिवम भैया को एक बार तालियां बजाते हुए अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई। अब यहां समझना भाव, असली चरित्र का भाव क्या है। राजा दक्ष अभिमान का नाम है, दक्ष घमंड का नाम है, और सती श्रद्धा का नाम है, और शंकर विश्वास का नाम है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, आभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। ब्रह्मा जी की उस पावन सभा में राजा दक्ष को
जब ब्रह्मा का सभापति अध्यक्ष बनाया गया तो दक्ष के अंदर अहंकार आ गया। नहीं को अस, ये रामायण का चरित्र है, सुनना भाव से। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही काहि मद नाही। और राजा दक्ष को सभी ने सम्मानित किया, उठ करके स्वागत किया, प्रणाम किया, फूल बरसाए। और भगवान शंकर दामाद हैं और राजा दक्ष ससुर जी हैं। तो शंकर जी ने मन मन में तो प्रणाम कर लिया पर उठ करके प्रणाम नहीं किया। अब आप किसी को हृदय से कितना भी प्यार करते हो, कितना भी प्रेम करते हो, लेकिन हृदय का प्यार दिखाई तो देता नहीं है। और कोई तुम्हारे सामने आ जाए, भैया हाँ तुम्हारे लिए तो आंख तरस गई, तुम्हारी बड़ी याद आती है, और हृदय में क्या सोच रहा है, बोले एक्सीडेंट नहीं हुआ, जिंदा खड़ा है। राजा दक्ष ने शंकर जी से बैर किया। कोई भी यज्ञ करेगा शंकर जी का भाग नहीं दिया जाएगा, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा। दक्ष अहंकार का नाम है, सती श्रद्धा का नाम है, और शंकर विश्वास का नाम है। अहंकार से किया हुआ यज्ञ कभी सफल नहीं होता। और जिस यज्ञ में अहंकार ही अहंकार हो, न तो श्रद्धा रूपी सती बुलाई जा रही है और न विश्वास रूपी शंकर आ रहे हैं, तो बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के यज्ञ संपूर्ण होने वाला नहीं। आप लोग कथा सुनने आते हो तो सबसे पहले कथा में कौन आता है? शरीर आता है कि मन आता है? राधारमण भैया, सबसे पहले मन आता है भगवान की कथा में। चलो भगवान की कथा सुने और मन के साथ श्रद्धा, फल चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे, श्रद्धा। जब कथा में आए विश्वास, बोले महाराज सत्य कह रहे हैं, सब यही छूट जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया और सबको निमंत्रण दिया, पत्रिकाएं दी, लेकिन अपनी प्राण प्यारी बेटी सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब आप विचार करना भैया हो, देखो बेटी मायका तभी तक जाने जब तक मायके में उसकी मां जीवित है, उसका नाम है मायका। भाई कितने भी धनवान हो, फिर भी जो बेटी को मां प्यार करती है, ऐसा कोई प्यार नहीं करता। और दुनिया में कौन बेटी ऐसी होगी जिसके मायके में पिताजी यज्ञ करें, भागवत करें और दुनिया को निमंत्रण दें, और अपनी प्राण प्यारी बेटी को निमंत्रण न दें, तो बेटी को कितना बड़ा दुख होगा। आज राजा दक्ष ने सभी को निमंत्रण दिया, पर अपनी प्राण प्यारी बेटी सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। आज और देखो, बेटी कितने भी अच्छे घर में शादी होके जाए, सरकारी सर्विस वाला घर ढूंढा जाता है। कितने भी धनवान घर में बेटी ब्याह के जाए, फिर भी अगर मायके से बिटिया के घर कोई जाता है तो बेटी की मां अपनी बेटी को कुछ न कुछ भेजती रहती है। ये मां की ममता का प्रेम होता है, उसका नाम है मायका।
ध्यान देना भैया, बाबा तुलसी ने क्या सुंदर वाणी लिखी। लेकिन बेटी के जीवन में स्वतंत्रता नहीं होती। अगर माँ बाप मर जाएं तो फिर भैया का शासन, शादी हो जाए तो पति का शासन, बच्चे बड़े हो जाए तो बच्चों का शासन। विधि गति सृजीस नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। विधिगत सृजीस, और हल्का सा सीढ़ी याद बंद करना। नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। तुम्हारा घर तो पुजारी है, न तो बिटिया में कभी फर्क माना, न कभी बेटा में, दोनों को बड़ा प्यार दिया। और देखो बेटा तो तुम्हारी छाती पे ही रहेंगे, बेटी को लाड प्यार दो, उसकी पढ़ने का मन है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे संस्कार दो। बेटी का जब विवाह होता है तो बेटी का जीवन एक धान के तरीके से होता है। धान को पौध के रूप में तैयार किया जाता है और थोड़ा बड़ा हुआ उसे उखाड़ करके दूसरे खेत में रोप दिया। यही आदर्श लाडली बिटिया का होता है। पिता के घर में जन्म लेती है, सियानी होते ही उसका विवाह दूसरे घर में कर दिया जाता है। तुम्हारा घर तो भगवत भक्त था, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन शादी के बाद उसके भाग्य में कैसा परिवार, कैसा पति, कैसा घर उसे भाग्य से मिलता है। ध्यान देके सुनना। और जिस बेटी के माँ बाप मर जाएं तो विवाह तो होता है पर इतना सुख नहीं, आनंद नहीं होता जो महतारी बाप बेटी के हाथ पीले करके कन्यादान हाथ से करते हैं। और बेटी की शादी में धान इसीलिए बोए जाते हैं। एक भैया कहता है बहन तेरा जीवन इस धान के तरीके से है। दूसरा भैया पानी छिड़कता है, कहता है धान के तरीके से तो जीवन है, पर धान बहन बिना पानी के हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए तू जिस कुल में ब्याह करके जा रही है तेरा कुल खुशियों से हरा भरा हो। ये लाडली बेटी का चरित्र, बेटी का जीवन बड़ा दुख का जीवन है। विधि गति सृजीस नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। और अगर तुम्हारी बेटी है, संस्कारवान है, अगर उसका पति उससे परेशान करता है, उसका घर परिवार बेटी को दुख देता है, तो कभी कभी बेटी अपनी दुख की बात छिपा लेती है। अपने पिता को, बाबूजी को नहीं कहती, अपने भैया को नहीं बताती। अगर मेरा परिवार मेरे दुख की सुनेगा तो बड़ा दुख होगा, मैं तो दुख में जीवन बिता ही रही हूं। और ऐसे ऐसे भी परिवार हैं जहां बहन बेटियों का सम्मान नहीं है। पैसे की खातिर, दहेज की खातिर कलह बढ़ रहा है परिवार में। अच्छी संपत्ति है, अच्छा वैभव है, बढ़िया नौकरी है, और फिर भी बेटियों को सताया जा रहा है, तो तुम काहे के धनवान हो। ध्यान देना भाई।
और जब बेटी की विदाई होती है तो बड़े बड़े पत्थर दिल पिघल जाते हैं। और विदाई के समय सबसे ज्यादा यदि रोता है तो बहन का भैया, भाई बहुत रोता है। और घर में सबसे ज्यादा अगर बहन से लड़ेगा तो भैया, झगड़ेगा तो भाई, और प्यार भी बहुत करता है। और जब विदा होती है तब अवला तेरी यही कहानी, और आंचल में दूध और आंखों में पानी। एक माता बोली बेटी से, कथा सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे आपके घर परिवार में बेटियों को सताया जा रहा है। ध्यान देना। एक माता बोली बेटी से, तुझको भी मां बनना होगा, बेटी की प्रथम विदाई पर तुझको तब रोना होगा, तुझको तब रोना होगा। और बेटी कितनी अच्छी होती है। ताऊ चाचा में झगड़ा हो जाए तो बेटी बीच में बोलेगी नहीं। भाई भाई बोलना बंद कर देंगे, अगर ताऊ बेटी को आवाज देंगे तो बेटियां तुरंत जाएगी। ताऊ से भी प्यार करती है, चाचा से भी प्यार करती है। परिवार में भाई का भी कहना मानती है और मां की भी आज्ञा मानती है। आप अपने बेटा से पहले पानी मांग के देखना, पहले तो तुम्हारा बेटा सुनेगा ही नहीं, और 3-4 बार चिल्ला के कहोगे तो एक बार सुनेगा, और वो भी क्या कहेगा, लो ढोक लो, ये रखा है पानी, पानी पानी चिल्ला के रह गए। और अगर अपनी बिटिया से पानी मांगना, अगर तुम्हारी लाडली भोजन करती होगी, खाना खा रही होगी बेटी, तो मुंह का कोर मुंह में होगा, खड़ी हो जाएगी, मेरे बाबूजी पानी मंगा रहे हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। ध्यान दे के सुनना, बेटी दोनों कुलों को पावन करने वाली होती है, पिता पक्ष को भी और ससुराल पक्ष को भी। और जिस आंगन से बेटी विदा होके चली जाती है, ये लगता है कि आज घर लुट गया, सूना हो जाता है। आज सती माता को निमंत्रण नहीं दिया पिता ने, और आज सती को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी पीहर में यज्ञ कर रहे हैं, तो सती की आंखों से दुख का आंसू बंद नहीं हुआ। और भगवान महादेव के पास आकर के प्रणाम किया, बोली महादेव, पिता भवन उत्सव परम, उत्सव हो रहा है पिताजी के यहाँ, चली जाऊं? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष दे तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। पियर चली जाऊं, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। महादेव बोले नहीं, सती को और हृदय में दुख बढ़ा, और धीरे से महादेव ने कहा, सती दोबारा मत कहना। क्यों? बिना बुलाए जाने से तुम्हारा अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा। और देखो, आओ नहीं, आदर नहीं,
और नैनन नहीं सने और भूले वहां न जाइए जहां कंचन बरसत में। देवी सती, बिना बुलाए जाने से आपका अपमान होगा और सती को बड़ा दुख होगा। और जाना कहां चाहिए कि आवत ही आदर करे। राधा रमण जी महाराज, आवत ही आदर करे और जात ही देवे रो। तुलसी ऐसे मित्र घर भूखो रहिए सो। तुलसी ऐसे मित्र घर भूखो रहिए सो। भैया अगर तुम किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ, अब व्यवस्था ही में लगे रहोगे, कथा सुन लो सब लोग बैठ के। हाँ बैठो, बहुत अच्छा, मौसम ठंडा हो गया, बिहारी जी ने कर दिया। बैठिए, जहां जगह मिले भाव से बैठ जाओ, चुपक के धीरे से। अगर आप काऊ के दरवाजे पहुंच जाओ मित्र के घर और तुम्हारा मित्र गरीब हो, उस पर खिलाने को नहीं हो, और आप दरवाजे चले जाओ, तुम्हें देख करके एकदम कुर्सी से खड़ा हो जाए और तुम्हारी ओर भागे, आओ भैया बड़े दिन में आए हो, और तुम्हें हृदय से लगा ले और आंखों से प्रेम आंसू गिर जाए प्रेम में। और अगर तुम्हारा मित्र निर्धन हो, गरीब हो, तो उसके घर भूखी रात काट लेना। समझ गए? और तुम्हारा मित्र करोड़पति, लखपति, अरबपति हो और तुम्हें आदर न दे, उसके यहां जीवन में कभी रसगुल्ला खाने मत जाना। आवत ही आदर करे और जात ही देवे रोय। अगर तुम्हारी विदाई हो, प्रेम के आंसू छलक जाए, भैया बहुत दिन में तो आए, अब कब मिलोगे, कंठ रुंध जाए उसके प्रेम वियोग में। इसको कहते हैं भक्ति का भाव, मित्रता का भाव। तुलसी ऐसे मित्र घर अरे भूखो रहिए सो। सती को भगवान महादेव समझा रहे हैं। सती, हमरे बैर तुम्हें बिसराही, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। दक्ष सकल निज सुता बुलाई। सती क्यों नहीं बुलाया आपको मालूम है? तुम्हारे पिता ने हमसे बैर कर लिया है और अब वहां जाने से अपमान होगा। बार बार सती को समझाया, सती की ममता मायके के प्रति अधिक है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। भांति भांत से समझाया, पर सती को तो प्रेम मायके से है। अब सती सती कहना तो छोड़ को निमंत्रण न दे तो बेटी को कितना बड़ा दुख होगा। आज राजा दक्ष ने
सभी को निमंत्रण दिया, पर अपनी प्राण प्यारी बेटी सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। आज और देखो, बेटी कितने भी अच्छे घर में शादी होके जाए, सरकारी सर्विस वाला घर ढूंढा जाता है। कितने भी धनवान घर में बेटी ब्याह के जाए, फिर भी अगर मायके से बिटिया के घर कोई जाता है तो बेटी की मां अपनी बेटी को कुछ न कुछ भेजती रहती है। ये मां की ममता का प्रेम होता है, उसका नाम है मायका। ध्यान देना भैया, बाबा तुलसी ने क्या सुंदर वाणी लिखी। लेकिन बेटी के जीवन में स्वतंत्रता नहीं होती। अगर माँ बाप मर जाएं तो फिर भैया का शासन, शादी हो जाए तो पति का शासन, बच्चे बड़े हो जाए तो बच्चों का शासन। विधि गति सृजीस नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। विधिगत सृजीस, और हल्का सा सीटी आया तो बंद करना। नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। तुम्हारा घर तो पुजारी है, न तो बिटिया में कभी फर्क माना, न कभी बेटा में, दोनों को बड़ा प्यार दिया। और देखो, बेटा तो तुम्हारी छाती पे ही रहेंगे, बेटी को लाड प्यार दो, उसकी पढ़ने का मन है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे संस्कार दो। बेटी का जब विवाह होता है तो बेटी का जीवन एक धान के तरीके से होता है। धान को पौध के रूप में तैयार किया जाता है और थोड़ा बड़ा हुआ उसे उखाड़ करके दूसरे खेत में रोप दिया। यही आदर्श लाडली बिटिया का होता है। पिता के घर में जन्म लेती है, सियानी होते ही उसका विवाह दूसरे घर में कर दिया जाता है। तुम्हारा घर तो भगवत भक्त था, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन शादी के बाद उसके भाग्य में कैसा परिवार, कैसा पति, कैसा घर उसे भाग्य से मिलता है। ध्यान देके सुनना। और जिस बेटी के माँ बाप मर जाएं तो विवाह तो होता है, पर इतना सुख नहीं, आनंद नहीं होता जो महतारी बाप बेटी के हाथ पीले करके कन्यादान हाथ से करते हैं। और बेटी की शादी में धान इसीलिए बोए जाते हैं। एक भैया कहता है, बहन तेरा जीवन इस धान के तरीके से है। दूसरा भैया पानी छिड़कता है, कहता है धान के तरीके से तो जीवन है, पर धान बहन बिना पानी के हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए तू जिस कुल में ब्याह करके जा रही है, तेरा कुल खुशियों से हरा भरा हो। ये लाडली बेटी का चरित्र, बेटी का जीवन बड़ा दुख का जीवन है। विधि गति सृजीस नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। और अगर तुम्हारी बेटी है, संस्कारवान है, अगर उसका पति उससे परेशान करता है, उसका घर परिवार बेटी को दुख देता है, तो कभी कभी बेटी अपनी दुख की बात छिपा लेती है।
अपने पिता को, बाबूजी को नहीं कहती, अपने भैया को नहीं बताती। अगर मेरा परिवार मेरे दुख की सुनेगा तो बड़ा दुख होगा। मैं तो दुख में जीवन बिता ही रही हूं। और ऐसे ऐसे भी परिवार हैं जहां बहन बेटियों का सम्मान नहीं है। पैसे की खातिर, दहेज की खातिर कलह बढ़ रहा है परिवार में। अच्छी संपत्ति है, अच्छा वैभव है, बढ़िया नौकरी है, और फिर भी बेटियों को सताया जा रहा है। तो तुम काहे के धनवान हो? ध्यान देना भाई। और जब बेटी की विदाई होती है तो बड़े बड़े पत्थर दिल पिघल जाते हैं। और विदाई के समय सबसे ज्यादा यदि रोता है तो बहन का भैया, भाई बहुत रोता है। और घर में सबसे ज्यादा अगर बहन से लड़ेगा तो भैया, झगड़ेगा तो भाई, और प्यार भी बहुत करता है। और जब विदा होती है तब अवला तेरी यही कहानी, और आंचल में दूध और आंखों में पानी। एक माता बोली बेटी से, कथा सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे आपके घर परिवार में बेटियों को सताया जा रहा है। ध्यान देना। एक माता बोली बेटी से, तुझको भी मां बनना होगा। बेटी की प्रथम विदाई पर तुझको तब रोना होगा, तुझको तब रोना होगा। और बेटी कितनी अच्छी होती है। ताऊ चाचा में झगड़ा हो जाए तो बेटी बीच में बोलेगी नहीं। भाई भाई बोलना बंद कर देंगे। अगर ताऊ बेटी को आवाज देंगे तो बेटियां तुरंत जाएगी। ताऊ से भी प्यार करती है, चाचा से भी प्यार करती है। परिवार में भाई का भी कहना मानती है और मां की भी आज्ञा मानती है। आप अपने बेटा से पहले पानी मांग के देखना, पहले तो तुम्हारा बेटा सुनेगा ही नहीं। और 3-4 बार चिल्ला के कहोगे तो एक बार सुनेगा, और वो भी क्या कहेगा, लो ढोक लो, ये रखा है पानी, पानी पानी चिल्ला के रह गए। और अगर अपनी बिटिया से पानी मांगना, अगर तुम्हारी लाडली भोजन करती होगी, खाना खा रही होगी बेटी, तो मुंह का कोर मुंह में होगा, खड़ी हो जाएगी, मेरे बाबूजी पानी मंगा रहे हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। ध्यान देके सुनना। बेटी दोनों कुलों को पावन करने वाली होती है, पिता पक्ष को भी और ससुराल पक्ष को भी। और जिस आंगन से बेटी विदा होकर चली जाती है, ये लगता है कि आज घर लुट गया, सूना हो जाता है। आज सती माता को निमंत्रण नहीं दिया पिता ने, और आज सती को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी पीहर में यज्ञ कर रहे हैं, तो सती की आंखों से दुख का आंसू बंद नहीं हुआ। और भगवान महादेव के पास आकर के प्रणाम किया, बोली महादेव, पिता भवन उत्सव परम। उत्सव हो रहा है पिताजी के यहाँ, चली जाऊं? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष दे तो मैं जाऊं कृपायतन।
सादर देखन सो। पियर चली जाऊं, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, महादेव बोले नहीं। सती को और हृदय में दुख बढ़ा और धीरे से महादेव ने कहा, सती दोबारा मत कहना। क्यों? बिना बुलाए जाने से तुम्हारा अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा। और देखो, आओ नहीं, आदर नहीं, और नैनन नहीं सने, और भूले वहां न जाइए जहां कंचन बरसत में। देवी सती, बिना बुलाए जाने से आपका अपमान होगा और सती को बड़ा दुख होगा। और जाना कहां चाहिए कि आवत ही आदर करे। राधा रमन जी महाराज, आवत ही आदर करे और जात ही देवे रोय। तुलसी ऐसे मित्र घर भूखा रहिए सो। तुलसी ऐसे मित्र घर भूखा रहिए सो। भैया, अगर तुम किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ, अब व्यवस्था ही में लगे रहोगे, कथा सुन लो सब लोग बैठ के। हाँ बैठो, बहुत अच्छा, मौसम ठंडा हो गया, बिहारी जी ने कर दिया। बैठिए, जहां जगह मिले भाव से बैठ जाओ, छुपक के धीरे से। अगर आप काऊ के दरवाजे पहुंच जाओ, मित्र के घर, और तुम्हारा मित्र गरीब हो, उस पर खिलाने को नहीं हो, और आप दरवाजे चले जाओ, तुम्हें देख करके एकदम कुर्सी से खड़ा हो जाए और तुम्हारी ओर भागे, आओ भैया बड़े दिन में आए हो, और तुम्हें हृदय से लगा ले और आंखों से प्रेम आंसू गिर जाए प्रेम में। और अगर तुम्हारा मित्र निर्धन हो, गरीब हो, तो उसके घर भूखी रात काट लेना। समझ गए? और तुम्हारा मित्र करोड़पति, लखपति, अरबपति हो और तुम्हें आदर न दे, उसके यहां जीवन में कभी रसगुल्ला खाने मत जाना। आवत ही आदर करे और जात ही देवे रोय। अगर तुम्हारी विदाई हो, प्रेम के आंसू छलक जाए, भैया बहुत दिन में तो आए, अब कब मिलोगे, कंठ रुंध जाए उसके प्रेम वियोग में। इसको कहते हैं भक्ति का भाव, मित्रता का भाव। तुलसी ऐसे मित्र घर अरे भूखो रहिए सो। सती को भगवान महादेव समझा रहे हैं, सती हमरे बैर तुम्हें बिसराही, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। सती क्यों नहीं बुलाया आपको मालूम है? तुम्हारे पिता ने हमसे बैर कर लिया है और अब वहां जाने से अपमान होगा। बार बार सती को समझाया, सती की ममता मायके के प्रति अधिक है।
भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। भांति भांति से समझाया, पर सती को तो प्रेम मायके से है। अब सती सती कहना तो छोड़ दिया भगवान शंकर ने, अब भवानी कहना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी पत्नी को पति समझाता है, देवी मान जा, ऐसा मत कर, मत रूठे। और अगर पति समझाए और पत्नी न माने तो कभी कभी पति कहता, हरी भवानी मान जा। तो ऐसे महादेव समझा रहे हैं। बाबा तुलसी ने गागर में सागर भरा, जो बिन बोले, बिना आज्ञा के जाना नहीं हो जाओगी तो, जो बिन बोले जाओ शंभु समझावा, भांति अनेक समझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। भगवान महादेव ने विचार किया, सती रही तो गई और सती गई तो गई। भैया छेड़छाड़ न करो, आवे और बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। सती गई तो गई और सती रही तो गई। माताएं बहने पीछे को जाए, बहुत जगह पड़ी है पीछे, आगे ना घुसो, आगे आओ तो आगे बैठो, पीछे आओ तो पीछे, धीरे से, गर्मी पड़ती है दूर दूर बैठो। कोरोना की वैसे भी समस्या खराब रही है इस साल, थोड़ा दूरी बना के रखे। अब ऐसी पंडित जी घर में हम काऊ की ना मान तो तुम्हारी का मानेंगे, लाखन में होगी तो बहुत अच्छी है। कि बहुत दिन है गए शंकर जी और मैं पीहर को जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रची है भारी खुशी मनाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रची है
लक्ष्मी जाए सरस्वती जाए रे, लक्ष्मी जाए सरस्वती जाए रे, मैं कैसे रह जाऊंगी। और मेरे पिता ने यज्ञ रची है, मैं बिहर सती माता हट पकड़ गई और बिन बुलाए पिता की यज्ञ में पधार गई। पिता भवन जब गई भवानी, पीछे बहुत जगह पड़ी है माताएं, पूरा खाली है, पीछे को निकल जाओ। हाँ, धीरे से शांति से बैठना। पिता भवन जब गई भवानी और दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सती ने जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, पिता ने सती को प्रणाम भी नहीं किया, आसन भी नहीं दिया, स्वागत नहीं किया। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता और सती पिलो की जले सब गाता।
सती को देखकर सखियां हंसने लगी, उपहास करने लगी। देखो देखो, बिन बुलाए आई है, निमंत्रण नहीं किया गया फिर भी आ गई। और एक बोली, बहन सुनो, अभी तो जई आई है, अब डमरू त्रिशूल पकड़े वो भी आते होंगे। खुद का अपमान हो रहा है वो तो हो रहा है, साथ में महादेव का भी अपमान हो रहा है। और सबसे बड़ा कठिन अपमान कौन सा है? जो अपने ही लोग अपनों का अपमान करते हैं। सबसे कठिन जाति अपमान। जब सती को किसी ने आसन नहीं दिया, सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, तो बेटी माए का तभी तक जाने मां जिंदा है। बस सती की मां का हृदय आज उमड़ गया और कहा, बेटी आओ, मां करेगी तुम्हारा स्वागत। और सती की मां दौड़ी और अपनी लाडली बिटिया सती को आज हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, एक माता मिली है बस केवल हृदय से। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। महादेव का किसी जगह पर सम्मान नहीं, किसी जगह पर आसन नहीं, कहीं भगवान का भाग नहीं भोलेनाथ का। सती मैया को हृदय में अब दुख हुआ। अगर मैं महादेव की आज्ञा मान जाती तो आज अपमान देखने को सुनने को नहीं मिलता। और उतने समय में आज माता सती ने भगवान शंकर का ध्यान किया। महादेव, अब इस देह से तन से भेंट नहीं होगी, अब मैं अपनी देह का त्याग करती हूं और पति बनना तो आप ही मेरे पति बनना। इतना कहते कहते आज सती माता के शरीर से क्रोध की ज्वालाएं उत्पन्न हो गई। और आज माता सती ने महादेव का ध्यान कर पिता राजा दक्ष की यज्ञ में अपने देह का त्याग कर दिया। असि कह योग, योग अग्नि में असि कह योग अग्न तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भयो सकल मख हाहाकार। हाहाकार मच गया। ओहो, किसी ने भगवान शंकर की प्राण प्यारी सती को मरने से बचाया नहीं। राजा दक्ष, अब तुम्हारा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। उसी समय महाराज भगवान महादेव के पास समाचार पहुंचा और भगवान शंकर को क्रोध आया। क्रोध आते ही जटाओं को बिखेर दिया भगवान शंकर ने, मानो पर्वत हिलने लगे और एक जटा उखाड़ करके धरती पर पटक दी। वीरभद्र नाम का विशाल गण प्रकट हो गया। हर हर महादेव। बताओ महाराज, हमारे लिए आज्ञा क्या है? भगवान शंकर ने कहा, जाओ राजा दक्ष का सर काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दो, भग देवता के नेत्र फोड़ दो, पूका नाम के देवता के दांत तोड़ दो और यज्ञ वेदियों को विध्वंस कर दो। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। एकदम आंधी चलने लगी, हवाएं तेज हो गई।
अब देवताओं ने कहा राजा दक्ष बच नहीं सकते, शंकर का प्रकोप है, अगर भगवान महादेव ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो प्रलय हो जाएगी। आज यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया, भग देवता के नेत्र फोड़ दिए, क्योंकि भगवान शंकर का राजा दक्ष अपमान कर रहा था, तो ये आंखें का इशारा करके हंस रहे थे। कभी कभी आंखें भी झगड़ा करा देती हैं, लड़ाई करा देती हैं। और इनके भग देवता के दांत तोड़ दिए, क्योंकि दांत फाड़ के हंसे सभा के अंदर भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी, और राजा दक्ष का अस्तर काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस कथा का सार समझ रहे हैं आप? कभी भी भागवत कथा गांव में करो, गांव में, परिवार में, घर में, तो बहन बेटियों को निमंत्रण देना चाहिए। घर परिवार की तो बात छोड़ो, जितनी गांव की बेटियां हैं सबको यज्ञ में निमंत्रण दे के बुलाना चाहिए। दक्ष ने बेटी को नहीं बुलाया तो देखो यज्ञ सफल नहीं हुआ, हाहाकार मच गया। अब देवताओं ने कहा भगवान शंकर भोले भी हैं और भाले भी हैं, और क्षण मात्र में तो प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण मात्र में रुष्ट हो जाते हैं। और भस्मासुर को वरदान दे दिया, इतने भोले, इतने भोले, भस्मासुर को वरदान दे दिया, जिसके सर पे हाथ रख के 3 बार कहेगा भस्म 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 हो जाएगा। भस्मासुर बोला वरदान मिल गया? बोले हाँ। भस्मासुर ने कहा तो प्रैक्टिकल तो करूं? शंकर जी ने कहा कर ले भैया प्रैक्टिकल। बोले चेक तो कर लूं? भगवान शंकर ने कहा करो चेक। भस्मासुर बोला आप ही ने वरदान दिया है तो आपके ऊपर ही चेक करूंगा मैं तो। अब भोलेनाथ भागे, भस्मासुर पीछे पड़ा। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और नाचते नाचते, नचाते नचाते, हाथ रख रख के नाचा, नचाया, तब भस्म कर पाया उसे। हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं, हमारे ठाकुर जी पर माखन मिश्री का भोग चढ़ता है, गणेश भगवान पर मोदक का लड्डू का भोग लगता है, दुर्गा मैया का हलवा चना चढ़ता है, हमारे शंकर जी पर भांग और धतूरा चढ़ता है, ताई से प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। एक चोर गया चोरी करने के लिए, और चोर चोरी करने जाए, वहां उसे मौका नहीं मिले। चोर ने कहा क्या काम करूं? चोर गांव से बाहर निकला तो बड़ा सुंदर मंदिर देखा, और मंदिर में सुंदर पीतल का बड़ा घंटा लटक रहा है। अब देखो भैया, कोई तो राधा रमण जी घंटा चढ़ाता है और कोई घंटा चुराता है। चढ़ाने वाले भक्तों की कमी नहीं है, बटेश्वर में जाओ कितने बड़े बड़े घंटा हैं। और चोर के मन में आया शंकर जी का मंदिर तो बहुत अच्छा है, घंटा बड़ा सुंदर है, अब इसी घंटा को उतार लें, काम बन गया। अब घंटा ऊंचा लटक रहा है, चोर का हाथ नहीं पहुंचे। चोर की बुद्धि में आया शंकर जी पे चढ़ जाओ। भगवान शंकर जी का बड़ा शिवलिंग था, बहुत बड़ा, और चोर जैसे ही पैर रख के भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा घंटा उतारने, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ जैसे प्रकट हुए और बोले भगत वरदान मांग ले, तू क्या चाहता है? चोर चरणों में गिर गया, महाराज हम भगत थोड़ी है, चोर हैं। शंकर जी बोले भैया दुनिया में भगत बहुत देखे, पर तेरे जैसा तो कोई मिला ही नहीं। कोई तो हमारे ऊपर चंदन चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है,
कोई कच्चा दूध की धार चढ़ाता है, कोई भांग धतूरा चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, और तू तो आज खुद ही चढ़ गया हमारे ऊपर। तेरे जैसा तो भक्त कभी नहीं देखा। ऐसे हमारे महादेव बड़े भोले भाले हैं, जगत भूत भावन भवानीपति भवनाथ महादेव। चोर ने त्याग कर दिया बुरे कर्मों का, उसी दिन से भगवान शंकर के चरणों का पुजारी हो गया। मेरे शिव जी हैं ऐसे निराले, ऐसा कोई निराला नहीं है। सारी दुनिया में इनके बराबर कोई भोला ही भाला नहीं है, ऐसा कोई निराला नहीं है। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और तो नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला। एक बार भगवान शंकर को प्रणाम करें, हाथ उठा के हर हर महादेव, हर हर। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और तो नहीं, भगवान शंकर जी सा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। और भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ताली बजाते हुए भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं।
हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोलो, बोलो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय हो। चंदन के चढ़ाए से चंद्रलोक बास देत, अक्षत के चढ़ाए से अक्षय कर देते हैं। राधा रमण जी महाराज। पान और धतूरा मन से चढ़ावे कोई, और सोने और चांदी के खजाने भर देते हैं। महादेव प्रसन्न हो गए। कहा देवताओं, दक्ष का यज्ञ तो पवित्र हो जाएगा, अब राजा दक्ष का वो सर तो अब लगेगा नहीं, किसी बकरा का सर जोड़ा जाए तो जीवित हो जाएगा। और भग देवता के नेत्र फोड़ दिए, वो नेत्र तो सही होंगे नहीं, मित्र के भाग से देखेंगे जीवित हो जाएंगे। अब इनके दांत दोबारा लगेंगे नहीं। आज से सतुआ हलवा लपसी पिसा हुआ अन्न खाएंगे। और राजा दक्ष का सर काय का लगाया गया? बकरा का। राधा रमण जी महाराज। और बकरा कोई वेद मंत्र तो जानता नहीं, मैं करता है। और बकरा का जीवन कैसा होता है सुनिए। कुछ कट गया कुछ फिक गया, कुछ कट गया कुछ फिक गया, और कुछ बिक गया बाजार में, और रह गई आते फकत में सुनाने के लिए। आ गया लब्धाक। लब्धाक कहते हैं, उर्दू का शब्द है जाति के रुई धुनने वाले को। आ गया लब्धाक, ये आते हमें दे दीजिए। और ले गया अपने ही घर धुन की बनाने के लिए। खींच कर ताने बबाने धुन की जब चलने लगी, तो मैं की धुन छोड़ के अब तू ही तू गाने लगी। मैं की धुन छोड़ के अब मैं नहीं हूं, अब तू है, अब तू ही तू गाने लगी। जब मैं था तब हर नहीं। राधा रमण जी महाराज। जब मैं भरा होता है तो परमात्मा नहीं होता, और जब परमात्मा होता है तो मैं दूर हो जाता है। जब मैं था तब हर नहीं, और अब हर है मैं ना। वे हर तो हर में गए, अब हर है मैं ना। राजा दक्ष का यज्ञ पवित्र पावन किया, देवताओं ने पुष्प बरसाए। दक्ष घमंड है, और घमंड से कभी जीवन में यज्ञ मत करना, दान धर्म मत करना, और समस्त बेटियों को भागवत में निमंत्रण दे करके यज्ञ में बुलाना चाहिए। दक्ष की कथा से ये हमें भाव शिक्षा प्राप्त होती है।